निष्पक्ष विचारणा के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों के समेकित 1860 की आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की जगह अब भारतीय न्याय संहिता लेगी। सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेगी। वहीं भारतीय साक्ष्य कानून की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेगा। ये 3 अहम बदलाव वाले बिल लोकसभा के आखिरी दिन सदन में पेश किए गए। महान भारत की रचना करेगी। आज मैं जो 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, ये तीनों विधेयक दंड विधान प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेसिक कानून, इसके लिए मूलभूत कानून ये 3 विधेयकों के अंदर है। एक है इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया, और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट। इन बिलों में कई अहम बदलाव हैं। कुछ पुराने इंतजामों को नई शक्लों में भी पेश किया गया है। देशद्रोह कानून को पूरी तरह खत्म करने का ऐलान है, लेकिन उसकी जगह धारा 150 लेगी, जिसमें अलगाववाद, संप्रभुता को चोट पहुंचाने वाले जैसे जुर्म शामिल किए गए हैं। नाबालिग से बलात्कार पर मौत की सजा होगी। मॉब लिंचिंग को भी जुर्म मानते हुए इसमें अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान है। पहचान छुपाकर यौन संबंध स्थापित करना भी अपराध है। और 90 दिन की साथ ही जिन भी धाराओं में 7 साल से अधिक सजा है, वहां फोरेंसिक टीम सबूत जुटाने पहुंचेगी। जांच में तकनीक का सहारा लेकर पुलिस मुकदमों को मजबूत करेगी, ताकि आरोपियों को कमजोर जांच का फायदा ना मिले। सर्च और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी भी जरूरी होगी। आज मैं आपको बता सकता हूं कि दिल्ली के अंदर 7 साल से ऊपर की किसी भी गुना होता है, सजा का जिसमें प्रावधान हो, ऐसा कोई भी गुना होता है तो एफएसएल की टीम इसको विजिट करती है। ये सफल प्रयोग हमने दिल्ली के अंदर कर दिया है। बेंगलुरु में अब सरकार बदल गई, भगवान जाने क्या होगा, मगर हमारी सरकार थी तब बेंगलुरु में भी इस प्रयोग की शुरुआत की थी। हेट स्पीच और धार्मिक तौर पर भड़काऊ स्पीच को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। भगोड़े अपराधियों पर उनकी गैर हाजिरी में भी मुकदमा चलाया जा सकेगा। इसके कारण कई सारे केसों में दाऊद इब्राहिम वांटेड है, चले गए, देश छोड़कर भाग गए, आज उन पर ट्रायल नहीं होती। हमने तय किया है कि सेशन कोर्ट के जज ड्यू प्रोसीजर के बाद जिसको भगोड़ा घोषित करेंगे उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी और उनको सजा भी सुनाएगी। सरकार का दावा है कि इन 3 बिलों का मकसद न्याय करना है, न कि दंड देना। सबको 3 साल के भीतर न्याय मिल जाएगा। और ये गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम है कि आज पूरी तरीके से किसी एक एक्ट को ले करके जो पुराने एक्ट हैं उनमें रिविजिट करना और पूरी तरीके से उस कानून को बदल देना। जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो रखना, जो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, बेकार हो चुकी हैं, उनको हटा देना, और जो नई व्यवस्था के नई परिस्थितियों के हिसाब से जिनकी जरूरत है उन चीज़ों को ले आना। फिलहाल ये बिल अस्थायी समिति को भेज दिए गए हैं। आईपीसी और सीआरपीसी में बदलाव वक्त की जरूरत है। नए दौर के संकट भी अलग हैं, अपराध की प्रकृति भी बदली है और इसलिए कानून की चुनौतियां भी। बस यह ध्यान रहे, ये बदलाव सजावटी ना हो, बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था को और विश्वसनीय बनाने का जरिया बन सके। नई दिल्ली में आशीष भार्गव, प्रशांत और कानन पात्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।